प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की एक गंभीर चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4 मार्च को जो बयान दिया है विधानसभा में, वो बयान जो है बहुत गलत है, बिल्कुल गलत बयान है। उसकी संतोष मलिक जी को बहुत चिंता हुई है, बहुत तकलीफ हुई है। वही पीड़ा मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, प्रयागराज में जो छात्र हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, अपने कंपटीशन के लिए, एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, आसपास के काफ़ी जिलों के हैं, वहाँ पर वो बहुत आहत हुए हैं, उनको बहुत चोट पहुंची है उस बयान से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जो बयान दिया है, ये बहुत ही तकलीफ इस बयान से हुई है उन छात्रों को। यानी उनके ऊपर कमाने का बताया गया है कि इन्होंने बहुत बड़ी रकम कमाई है वहाँ पर छात्रों ने, यात्रियों को, जो जो श्रद्धालु थे उनको वहाँ तक छोड़ने के लिए। जबकि उन बच्चों ने ये बताया है, हमने तो जब वो भगदड़ मची थी, ये खुल करके उन बच्चों ने बयान दिए हैं, काफ़ी बच्चों के बयान आए हैं कि जिस दिन भगदड़ मची है, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर हम नहीं होते, ये छात्र नहीं होते, तो हालात और भी बुरे होते। प्रशासन पूरी तरह फेल था। इन बच्चों ने, कितने लाखों बच्चे हैं ये, इन बच्चों ने एकत्र होकर के वहाँ मदद की है, फ्री में मदद की है, कोई पैसे के लिए नहीं की है। इन्होंने उनको संभाला है और कुछ लोगों को, जो उनके परिजन थे, इधर उधर भटक रहे थे, उनको अपने कमरे पर रोका है, अपने कमरे पर रोका, उनको खाना खिलाया है, इस किस्म से मदद की है। और यूपी के मुख्यमंत्री ने बताया है कि इन लोगों ने यात्रियों को, श्रद्धालुओं को वहाँ से ले जा करके महाकुंभ में छोड़ा है और खूब पैसे कमाए हैं, बहुत बड़ा अमाउंट बताया उन्होंने। तो ये, इससे वो छात्र बहुत आहत हुए हैं कि हमने किसी कमाई के लिए कुछ नहीं किया था, कोई कमाई नहीं की थी हमने तो एक अपनी इंसानियत के नाते, ये अपना धर्म समझ करके, फर्ज समझ करके कि इतने लोग श्रद्धा के साथ वहाँ पर पवित्र स्नान के लिए आ रहे हैं और उनके साथ कोई हादसा हुआ है, तो ये हम सब का फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम जिस तरीके से भी हो सके उन श्रद्धालुओं की या सरकार की हम मदद करें। और उस तरीके से इन बच्चों ने बहुत मदद की है, बहुत मदद की है। वो कह रहे थे बिल्कुल दिन रात हम लोग घूमते रहे हैं, सभी बच्चे इकट्ठे होकर के, मतलब जितने भी मैक्सिमम बच्चे लगे हैं उसमें, कोई कहीं लगा, कोई किसी इलाके में, कोई किसी इलाके में, और जितनी भी मदद हो सकती थी, आदमियों को ढूंढने में, किसी का परिजन गुम हो गया है उसको ढूंढने में जा करके, खोया पाया केंद्र तक जा करके उन्होंने मदद की है। आदमियों को पता लगाया है यहाँ पर ये आदमी है या नहीं है, उनके नाम लिखवाए हैं, फिर उनको रहना रखा, छोटे छोटे कमरे हैं इनके खुद के, अपने कमरों में रखा है, उनके लिए नाश्ता और खाने का इंतजाम किया है। जबकि ये बच्चे खुद पीड़ा में हैं, पढ़ रहे हैं, इनके पास खुद खर्चे के लिए बड़ी दिक्कत है, फिर भी इन्होंने मदद की है, जितनी हो सकी है इन्होंने प्रशासन की भी मदद की है, उन लोगों की मदद की है। और ये आहत इसलिए हुए हैं कि हमारे लिए ये मिसाल दी गई है विधानसभा में कि हमने कमाई की है। ये इन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इतनी पीड़ा हुई है इस बयान से, तो पता नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे बयान दे देते हैं, बिना सोचे समझे बयान दे देते हैं। कम से कम कुछ तो सोचो आप। ये एक नाविक के बारे में भी इन्होंने ऐसे ही बयान दिया था, जबकि उसकी भी कहानी कुछ अलग है। तो विधानसभा में जब कोई मुख्यमंत्री बयान देता है तो उसका पहले तथ्यों को जान लेना चाहिए, सच्चाई को जान लेना चाहिए कि इसके पीछे सच्चाई क्या है, कौन आदमी है, क्या किया है, कैसे किया है, क्या ये सच है, जो उनके सामने बात आई है, क्या वो सच है या सच्चाई कुछ और है। ये बिना जाने समझे, बिना परखे अगर एक स्टेट का, एक राज्य का मुख्यमंत्री बयान देता है तो ये सच में बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। तो ये बच्चे अब देखिए क्या करेंगे, ये क्या रिग्रेट करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या सॉरी फील करेंगे उसके लिए। यानी बच्चों ने कोई कमाई नहीं की, 1 रुपया भी उन्होंने कोई कमाई नहीं किया है, उन्होंने मदद की है, अपने पास से कुछ ना कुछ खर्चा किया है। भाई उसको लाए हैं, कमरे में रखा है, खाना पीना दिया है, कुछ तो खर्चा हुआ है। जबकि उनके लिए खुद के खर्चे के लिए बड़ी परेशानी है, खुद उनके पास पैसा नहीं है, बड़ी मुश्किल। देखिए अब कोई बहुत सारे छात्र गरीब परिवारों से हैं, उनकी फीस मुश्किल से दी जा रही है, ऐसे ऐसे परिवार हैं, लेकिन उनको एक उम्मीद है परिवार को, हमारे बच्चे जल्दी पढ़ेंगे, एग्जाम वगैरह दे के पास होंगे और एक अच्छी जगह उनकी जब नियुक्ति हो जाएगी तो परिवार को आराम मिलेगा, परिवार की कमाई होगी। इस लालच में परिवार भी उनके ऊपर, चाहे वो ब्याज पर ला करके पैसा खर्च करे, कैसे भी खर्च कर, पीड़ा सहन कर रहे हैं खुद। और उन्हीं बच्चों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो कि उन्होंने कमाई की। चाहे इन्होंने तारीफ करने के लिए कहा होगा
कि खूब कमाई की है। जैसे वो नाविक के बारे में कहा था कि 45 दिन में उन्होंने 30 करोड़ कमाए हैं, चाहे कैसे भी किया होगा, इन बच्चों की तारीफ करने के लिए किया होगा, लेकिन ये सच नहीं है। इन बच्चों ने कोई कमाई नहीं की है, कोई कमाई। 4 लाख बच्चे तकरीबन हैं वहां पर, मगर इन्होंने कोई कमाई नहीं की। इन्होंने जो भी किया है अपना इंसानियत धर्म निभाया है, उनकी मदद की है। जो भटक रहे थे परिजन उस दिन, तो आपको ध्यान है जो प्रशासन था पूरी तरह से फेल था, प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं था इस तरफ। हालांकि प्रशासन के कई लोगों ने, अधिकारियों ने बयान दिए हैं, आप क्यों सो रहे हैं, उठिए, भगदड़ मच सकती है, इस किस्म के बयान दिए। उनकी भी अभी तक पता नहीं चल पाया सच्चाई क्या है। यानी एक कोई अधिकारी, पुलिस का अधिकारी कैसे बोल सकता है कि भगदड़ हो सकती है, ये है वो है, ऐसी बातें कैसे कह सकता है। तो प्रशासन ने तो उल्टा, जो उनके बयानों से और तकलीफ हुई है जनता को, और उसमें भगदड़ और ज्यादा बढ़ी है। इन्होंने कोई कम नहीं किया है, मुसीबत को, परेशानी को कम नहीं किया है, लेकिन इन बच्चों ने जाकर के बहुत मदद की है, बहुत मदद की है। वरना प्रशासन तो गायब था, वहां से गायब था उस दिन। वहां पर पुलिस कहीं मिल नहीं रही थी, गिने चुने इक्का दुक्का पुलिस वाले थे, वो आराम से ऐश कर रहे थे। और यहां पर देखिए लोगों की जान जा रही थी, और उसमें भी कितने, सबको पता है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि आंकड़े आज तक बताए नहीं इन्होंने। पहला बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मौतों का 17 घंटे के बाद दिया था, और वो भी आंकड़े पूरे नहीं बताए, आज तक भी आंकड़े नहीं बताए, आज तक नहीं बता लिए कितनी मौतें हुई हैं। परिजन भटकते रहे, रोते पीटते रहे, बिलखते रहे, उन्हें मदद नहीं मिल रही है, उनको कोई गाइड नहीं कर रहा, कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन इन बच्चों ने काफी मदद की है, और उसके बावजूद इनके ऊपर कोई दोष, चाहे वो तारीफ करने के लिए लगाया हो, जब इन्होंने कमाई की नहीं है। इन्होंने तो मुफ्त में किया, चाहे 10, 20, 50, 100 रुपए अपनी जेब से खर्च किए हैं, और जितनी हो सकती थी उन श्रद्धालुओं की इन्होंने मदद की है। तो ये बहुत गलत बात है, बिना छानबीन के, बिना सच्चाई जाने अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री बयान देता है तो ये शर्मनाक है। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रिग्रेट करेंगे? क्या इसके लिए सॉरी फील करेंगे, या इन बच्चों से कहेंगे कि आप लोगों ने तो इतनी आउट ऑफ वे जाकर के मदद की है, और मैंने कह दिया कि कमाई की है, तो क्या इसके बारे में पछतावा करेंगे? मैं मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, इतने भारी संख्या में स्टूडेंट है वहां पर, आसपास के काफी जिलों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, तो इनको कम से कम चोट पहुंचाई है उसके लिए उनसे क्षमा मांगे, और रिग्रेट करें बिल्कुल कि ये बिना सोचे समझे मैंने कह दिया था, मुझे सच्चाई पता नहीं था। ये दोष लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तो वो घर से खर्च कर रहे हैं, फिर उनके ऊपर आप दोष लगा रहे हैं, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।